अभी केरल में एक जिहादी संगठन ने खुलेआम धमकी दिया है कि हम मंदिर के सामने मार के लटका देंगे। आपने देखा होगा, वीडियो सबने शेयर किया है। हमारे देश में ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं, और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कुछ चीजें सामान्य हैं। जैसे जब ऐसी घटना होगी उसका वीडियो शेयर किया जाएगा, ट्विटर पे ट्रेंडिंग होगी, कुछ नेताओं के बयान आ जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जानते एक चीज नहीं होगी कि उनको सजा नहीं होती। जिन लोगों ने कश्मीर में आग लगाई थी उनको सजा हुई, बिट्टा कराटे को सजा हुई, यासीन मलिक को सजा हुई क्या? जिन लोगों ने बंगाल जलाया उनको सजा हुई क्या? जिन लोगों ने केरल में इतना अत्याचार किया उनको सजा हुई क्या? जिन लोगों ने गोवा में इतना अत्याचार किया था उनको सजा हुई क्या? जिन लोगों ने असम में इतना अत्याचार किया उनको सजा हुई क्या? जिन लोगों ने दिल्ली में सिखों को मारा उनको सजा हुई क्या? आखिर हमारे प्रधानमंत्री मेहनती ईमानदार हैं, हमारे राष्ट्रपति मेहनती ईमानदार हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेहनती ईमानदार हैं, फिर सजा हो क्यों नहीं रही है? सजा इसलिए नहीं हो रही है कि भारत कानून से चलता है, लोगों से नहीं चलता, व्यक्ति से नहीं चलता। भारत में किसका राज है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का राज नहीं है। भारत में कानून का राज है, और कानून घटिया है। कानून घटिया है, इसीलिए अनंतनाग में जिन लोगों ने हत्या किया उनको सजा नहीं हुई, डोडा में जिन लोगों ने हत्या किया उनको सजा नहीं हुई, जम्मू में नरसंहार हुआ उसको सजा नहीं हुई, संग्रामपुर में नरसंहार हुआ था उसको सजा नहीं हुई, उधमपुर नरसंहार वालों को सजा नहीं हुई, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं मणिपुर में जिन्होंने नरसंहार किया उनको भी सजा नहीं होगी। केरल में जो धमकी दे रहे हैं उनको भी सजा नहीं हुई है। अभी कल परसों ही एक जिहादी घटना हुई है, टुकड़े टुकड़े काट के मारा है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो गई, नेताओं के बयान आ गए, वीडियो शेयर हुआ, लेकिन सजा नहीं होगी। जानते हैं क्यों? अभिजीत के हत्यारों को आज तक सजा नहीं हुई, अंकित सक्सेना के हत्यारों को आज तक सजा नहीं हुई, अंकित शर्मा के हत्यारों को आज तक सजा नहीं हुई, अभिजीत सरकार के हत्यारों को आज तक सजा नहीं हुई, अविनाश के हत्यारों को सजा नहीं हुई, बादल मारा गया, बंधु प्रकाश मारा गया, भरत यादव मारा गया, भावेश कोहली मारा गया, चंदन गुप्ता मारा गया, ध्रुव त्यागी मारा गया, दिलवर नेगी मारा गया, डॉक्टर नारंग मारा गया। किसी के हत्यारों को सजा हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कानून महाघटिया है। मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति बहुत ईमानदार मेहनती हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ईमानदार मेहनती हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ बहुत ईमानदार मेहनती हैं, लेकिन अपराध कम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सजा नहीं हो रही है। कानून महाघटिया है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, 1860 का इंडियन पिनल कोड चल रहा है, 1872 का एविडेंस एक्ट चल रहा है। पुलिस रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म नहीं है, केवल तारीख पे तारीख मिल रही है, क्योंकि जुडिशियल चार्टर लागू नहीं है। 3-3 साल 4-4 साल 4 साल तक केवल जांच होती रहती है, क्योंकि पुलिस चार्टर लागू नहीं है। कानून घटिया है, इसीलिए गंगाराम के हत्यारों को सजा नहीं हुई, हर्षा के हत्यारों को सजा नहीं हुई, हिना तलरेजा के हत्यारों को सजा नहीं हुई, हीरा गुजराती के हत्यारों को सजा नहीं हुई, जीतू मोहन के हत्यारों को सजा नहीं हुई, जस्टिस नीलकांत गंजू जो जज थे जिनको आतंकवादियों ने मारा था कश्मीर में, उनके हत्यारों को सजा नहीं हुई। जब जज के हत्यारों को सजा नहीं हुई तो बाकी आम जनता की क्या औकात है? कल्प वृक्ष गिरी, आपको याद है, पालघर में मारा था साधुओं को, सजा हुई क्या? नहीं। कमलेश तिवारी को लखनऊ में मारा था, रेत के मारा था गला, सजा हुई क्या? नहीं। कन्हैया लाल उदयपुर जो कपड़ा सिल रहे थे और उनका जानने वाला के गला रेत गया था, सजा हुई क्या? नहीं हुई। खेतराम बघेल हत्यारों को सजा नहीं हुई, कृष्णा भरवात के हत्यारों को सजा नहीं हुई, महक के हत्यारों को सजा नहीं हुई, नीलेश के हत्यारों को सजा नहीं हुई, निकिता तोमर के हत्यारों को सजा हुई है, लेकिन हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। नीलेश के हत्यारों को सजा नहीं हुई, परेश के हत्यारों को सजा नहीं हुई, प्रशांत पुजारी के हत्यारों को सजा नहीं हुई, प्रीति माथुर के हत्यारों को सजा नहीं हुई, प्रियंका रेड्डी के हत्यारों को सजा नहीं हुई। क्यों सजा नहीं हुई? क्योंकि सब कुछ बदल रहा है, नेता बदल रहे हैं, पार्टियां बदल रही हैं, पार्टियों के नाम बदल रहे हैं, गठबंधनों के नाम बदल रहे हैं, नारे बदल रहे हैं। आजकल एक नया गठबंधन बन गया इंडिया। सब कुछ बदल रहा है, लेकिन क्या नहीं बदल रहा है? घटिया कानून नहीं बदल रहा है, पुलिस रिफॉर्म नहीं हो रहा है, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं हो रहा है। इसलिए अपराध बढ़ रहा है, और अपराध बढ़ने का मूल कारण यह है कि जो अपराध करते हैं उनको सजा नहीं होती। रचित जाटव के हत्यारों को सजा नहीं हुई, राजू के हत्यारों को सजा नहीं हुई, रामलिंगम के हत्यारों को सजा नहीं हुई, रतनलाल के हत्यारों को सजा नहीं हुई, रविंदर कुमार के हत्यारों को सजा नहीं हुई, रिंकू शर्मा के हत्यारों को सजा नहीं हुई, रिया गौतम के हत्यारों को सजा नहीं हुई, रुद्रेश के हत्यारों को सजा नहीं हुई, रुपेश पांडे के हत्यारों को सजा नहीं हुई, शंभू मैती के हत्यारों को सजा नहीं हुई। क्योंकि डॉक्टर बदल रहे हैं, दवा नहीं बदल रही है, और बीमारी ठीक होती है दवा से। आखिर
सिंगापुर में अगर इतना अपराध नहीं है, चीन में इतना अपराध नहीं है, कोरिया में इतना अपराध नहीं है, जापान में इतना अपराध नहीं है, तो क्या कारण है? क्या आपको लगता है वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ज़्यादा अच्छे हैं? नहीं, वहाँ का कानून ज़्यादा अच्छा है। दुर्भाग्यवश भारत में हम लोग केवल ट्विटर पे ट्रेंडिंग करके, फेसबुक पे लिख के सब कुछ कर देते हैं, लेकिन कभी पुलिस रिफॉर्म की नहीं मांग करते, जुडिशियल रिफॉर्म की नहीं मांग करते, कानून बनाने की मांग नहीं करते, पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर की लागू की नहीं मांग करते। कानून घटिया है, इसीलिए अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सावन राठौर के हत्यारों को सजा नहीं हुई, शिवम गिरी के हत्यारों को सजा नहीं हुई, सुशील गिरी के हत्यारों को सजा नहीं हुई, तिलक लाल टपलू कश्मीर में मारे गए थे 1990 में, आज तक उनके हत्यारों को सजा नहीं हुई, ट्विंकल शर्मा के हत्यारों को सजा नहीं हुई, उमेश कोल्हे के हत्यारों को सजा नहीं हुई। उमेश कोल्हे याद होगा आपको, अमरावती में उसके दोस्त ने उसको मरवाया था, सजा हुई क्या? नहीं हुई। विधु जैन के हत्यारों को सजा नहीं हुई, विकास यादव के हत्यारों को सजा नहीं हुई, विनोद कुमार के हत्यारों को सजा नहीं हुई, विष्णु गोस्वामी के हत्यारों को सजा नहीं हुई। ऐसे पूरी लिस्ट है, हजारों की संख्या में है। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, आप पार्टियों से ऊपर देश को रखिए। देश बचेगा तो पार्टियां बचेंगी। देश बचेगा तो ये गांधीवाद, अंबेडकरवाद, राष्ट्रवाद, सारे वाद चलेंगे। अफगानिस्तान में न गांधीवाद चलता है, न राष्ट्रवाद चलता है, न अंबेडकरवाद चलता है, न पेरियारवाद चलता है, न समाजवाद चलता है, न लोहियावाद चलता, कोई वाद नहीं चलता। साफ हो गए, जातियों में बटे रहे, सारे साफ हो गए। पाकिस्तान में कोई वाद नहीं चलता, न यादववाद चलता है, न पटेलवाद चलता है, न ब्राह्मणवाद चलता है, न क्षत्रियवाद चलता है, न दलितवाद चलता है, न पिछड़ावाद, न अगड़ावाद, कोई वाद नहीं चलता। पाकिस्तान से भी साफ होने वाले हैं, बांग्लादेश से भी साफ होने वाले हैं, पूरी दुनिया से साफ हो चुके, और भारत के 9 राज्यों से भी साफ हो चुके हैं। कश्मीर से साफ हो चुके हैं, मणिपुर से साफ हो चुके हैं, मिजोरम से साफ हो चुके हैं, नागालैंड से साफ हो चुके हैं, मेघालय से साफ हो चुके हैं, अरुणाचल से साफ होने वाले हैं, लद्दाख से साफ हो चुके हैं, लक्षद्वीप से साफ हो चुके हैं, 9 राज्यों में साफ हो चुके हैं। 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 300 तहसील की डेमोग्राफी बदल चुकी है, लेकिन अभी भी जातियों के आधार पर लड़ रहे हैं, भाषा के आधार पर लड़ रहे हैं, क्षेत्र के आधार पर लड़ रहे हैं, अभी भी अगड़ा बनाम पिछड़ा करके लड़ रहे हैं, अभी भी दलित बनाम सवर्ण करके लड़ रहे, अभी भी गांधीवाद और अंबेडकरवाद के नाम पे लड़ रहे, समाजवाद और पेरियारवाद के नाम पे लड़ रहे, राष्ट्रवाद और वामपंथ के नाम पे लड़ रहे। ये वामपंथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में काम करता है क्या? ये समाजवाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में काम करता है क्या? ये गांधीवाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में काम करता है क्या? ये लोहियावाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में काम करता है क्या? अरे भैया, जिनके पीछे आप घूम रहे हैं, जिन नेताओं की गुलामी आप कर रहे हैं, जिन पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। मैं लिख के देता हूं, पाकिस्तान में कोई नेता किसी को बचाने नहीं आया, अफगानिस्तान में कोई नेता किसी को बचाने नहीं आया, बांग्लादेश में कोई नेता किसी को बचाने नहीं आया, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को नहीं बचाने आई। अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया था, तो कब्जा करने के पहले ही जितने वहां के नेता थे वो लंदन, ऑस्ट्रेलिया भाग गए थे। हवाई जहाज पे लटक कौन रहा था? आम जनता। आप भी यही चाहते हो कि बाद में आपके बच्चे हवाई जहाज में पहिया पकड़ पकड़ के लटके भागने के लिए भारत से? 9 राज्यों में खत्म हो गए, अभी तक होश ठिकाने नहीं आया। अभी भी वही दलित बनाम सवर्ण, अगला बनाम पिछड़ा, तमिल बनाम बंगाली, गुजराती बनाम मराठा, यही चल रहा है। सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत के अनुसार कानून की मांग करिए। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है तो 1950 से पहले बने सभी कानूनों को खत्म करने की मांग करिए, पुलिस रिफॉर्म की मांग करिए, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करिए, इलेक्शन रिफॉर्म की मांग करिए, कठोर कानून की मांग करिए। सिंगापुर और अमेरिका में जो कानून चल रहे हैं, चाइना में जो कानून चल रहे हैं, कोरिया में जो कानून चल रहे हैं, उनके अच्छे अच्छे कानूनों को भारत में लागू करने की मांग करिए। ये कानून आपके बच्चों को बचाएगा, कानून आपका घर बचाएगा, नहीं तो आपका भी घर जलेगा, जैसे अफगानिस्तान में जला है, पाकिस्तान में जला है, बांग्लादेश में जला है। निर्णय आपको करना है।